दूर दूर एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे एक छोटी सी झोंपड़ी में एक लड़की रहा करती थी। वो अकेली थी, उसके माँ बाप नहीं थे और ना ही कोई बहन भाई था। वो सुबह सुबह अपने घर से निकल के पास ही एक फार्म हाउस में जाया करती थी। उसका काम मुर्गियों के अंडों को इकट्ठा करना और मुर्गियों का ख्याल रखना था। पूरा दिन काम करने के बाद उसको इतनी मजदूरी मिला करती थी कि उसके खाने का खर्चा निकल आए। इसी तरह टाइम गुजरता गया। एक दिन वो अपने फार्म हाउस में रोज की तरह काम कर रही थी तो वो देखती है कि एक मुर्गी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। लड़की को मुर्गी के ऊपर बहुत तरस आता है। वो उस मुर्गी को अपने साथ अपने घर ही ले आती है। घर लाने के बाद वो उसको ट्यूब लगा के सही करने की कोशिश करती है। मुर्गी को ट्यूब से कुछ नहीं होता क्योंकि उसको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत थी। वो इस बात से बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। गांव में ही एक बहुत बड़े सेठ की दुकान हुआ करती थी। वो उस सेठ के पास पैसे मांगने जाती है ताकि वो मुर्गी का इलाज करवा सके। सेठ, मुझे इस मुर्गी पे बहुत तरस आ रहा है। ये बहुत बीमार है। मैं इसका इलाज कराना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं खाने के अलावा इसका इलाज करवा पाऊँ। क्या आप मुझे कुछ पैसे इकट्ठे दे देंगे? मैं टाइम के साथ साथ आपको वो वापस करती रहूंगी। अरे तुम्हें पता तो है आजकल किसी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपने घर के कागज दे दो। जब तुम पैसे वापस लौटा दोगी मैं तुम्हें वो कागज वापस कर दूंगा। लड़की बहुत मासूम थी। वो सेठ की चालाकी को नहीं समझ पाती और उसकी बातों में आ जाती है। ठीक है सेठ, मैं आपको अपने घर के कागजात दे दूंगी। आप मुझे पैसे दे दीजिए। उन पैसों की मदद से वो उस मुर्गी का इलाज करवा लेती है और मुर्गी ठीक हो जाती है। इसी तरह कुछ टाइम गुजरता है कि सेठ वो कागजात लेकर वापस उस लड़की की झोंपड़ी के बाहर आके खड़ा हो जाता है। तुम्हें मैंने कहा था मुझे पैसे टाइम पे चाहिए, लेकिन तुम पूरे 10 दिन लेट हो गई थी। ये जमीन मैंने अपने नाम करवा ली है। अब यहाँ पे मैं एक गोदाम खड़ा करूँगा। तुम यहाँ से कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। लड़की बहुत अच्छे से जानती थी कि सेठ उसको बेवकूफ बना चुका है। उसके पास कोई चारा नहीं था उस जगह को छोड़ के जाने का। वो वहाँ से जंगल की तरफ चले जाती है। जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठी वो रो रही होती है कि वहाँ से एक बुजुर्ग नेक आदमी गुजरते हैं। जब वो उस लड़की को रोते देखते हैं तो वो उसके पास आ जाते हैं। अरे प्यारी बेटी, तुम इस सुनसान जंगल में बैठी क्या कर रही हो? यहाँ जंगली जानवर होते हैं और तुम रो क्यों रही हो? लड़की उसको बताती है कि किस तरह से एक मुर्गी की मदद करना उसको कितना ज्यादा भारी पड़ गया। याद रखना बेटी, जब हम किसी की मदद करते हैं वो कभी भी जाया नहीं जाती। ये कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस मुर्गी के ऊपर कोई मंत्र पड़ता है जिसकी वजह से मुर्गी एकदम से सोने की मुर्गी बन जाती है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। शायद वो कोई जादूगर था। लड़की ये देख के बहुत खुश होती है। थोड़ी ही देर बाद वो सोने की मुर्गी जिसको लड़की ने बचाया था वो सोने का अंडा देती है और देखते ही देखते एक पूरी टोकरी सोने के अंडों से भर जाती है। अब लड़की को किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास बहुत दौलत थी। एक बड़ा खूबसूरत घर था जहाँ पे वो सुकून के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकती।